नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम आए इस समय ग्राम पखरापुर में और ये पोस्ट पड़ता है आपका सराय प्रयाग गुरसायागंज कन्नौज में। और ये एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लाल आलू सर्वाधिक पाया जाता है, जहाँ पर सिंदूरी है, सर्वाधिक सिंदूरी यहाँ पाया जाता है। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट ले ली थी पूरे गुरसायागंज और सिकंदरपुर तक की। और यहाँ पर एक किसान हैं ज्ञानेंद्र राजपूत जी, जो ये सामने हैं। तो ये एक बड़े काश्तकार और प्रगतिशील किसान हैं। तो कुछ सीड वगैरह की भी इनसे जानकारी लेंगे, जैसे कुफरी लोहित है और G5 है। बहुत बढ़िया है इनके पास, अच्छी अच्छी किस्में हैं। तो इनका काम भी है और ये व्यापारी भी हैं। तो इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे और यहाँ के क्षेत्र के जो किसान हैं उनसे जानकारी लेंगे, कितनी खुदाई हो गई और कितना क्या रह गया है। काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ खुदाई तो हो चुकी है और ये खुदरा है। तो फिलहाल हमारे सामने इस समय जो है आप ज्ञानेंद्र राजपूत जी हैं, और थोड़ा अपना परिचय दे दें आप ही। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत जी, ग्राम जनपद का। तो पहले तो हम लोग जो ये खुदाई जो हो रही है आपकी, ये कौन सी वैरायटी है? ये वैरायटी हमारे पास है कुफरी लोहित। कुफरी लोहित जी। ये कब से वैरायटी आई? इसी साल आई कि कुछ? ये लगभग पिछले साल लॉन्च हुई CPRI से। जी। ये हमारे यहाँ G4 का क्षेत्र है और सबसे बड़ी पैमाने पे हमारे यहाँ कुफरी सिंदूरी होता है। कुफरी सिंदूर। हाँ, और अर्ली वैरायटी के लिए कुछ लोग कुफरी कंचन लगाते हैं। कुफरी कंचन। तो ये वैरायटी जो है कुफरी कंचन से काफ़ी मजबूत वैरायटी है और आज तक की लाल में सबसे ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी मानी जाती है। हाई यील्ड। ये लगभग 100 कट्टे की उपज देने वाली वैरायटी है। 100 कट्टे की? 100 कट्टे प्रति बीघे। इसकी चाल पहले हम लोग थोड़ा चाल आल देख लेते हैं, क्या है इसकी चाल और कैसा कलर है, किस तरीके का है। तो उस पर भी थोड़ा तो किसान भाई समझ पाएंगे। एक जरा ने बोरा ने भैया ले आइयो ने बोरा ले आओ। तो फिलहाल ये देखो इस तरीके से इसका जो है साइज काफ़ी मोटा है इसका और बढ़िया है। ये कलर में भी ठीक है और साइज में भी ये ठीक लग रहा है। अभी आप लोगों को ये देखो, और इस तरीके की है देखो इसकी क्वालिटी। अगर हम लोग बात करें इसकी चाल की बात, तो कुछ ये मिलता जुलता हालैंड के तरीके से है। ये इस तरीके से है देखो आप लोग। तो फिलहाल ये तो हमने आप लोगों को आलू दिखा दिए। और ज्ञानेंद्र जी, इसकी उपज 100 पैकेट के लगभग है। जी, इसमें हमारा लगभग 10 से 15% बीज जब गड़ाया था, पीस जो है दागी हो गए थे जी। तो इसकी वजह से इसका साइज कभी कभी डगबग हो गया है। डगमग? हाँ, ऊंचा नीचा हो गया। क्यों? कुछ आलू हमें जैसे कंचन टाइप और लगा ना, एक आध गोल जो लगभग इसकी आपका स्किन कंचन टाइप की है, लेकिन कंचन से इसकी स्किन काफी डार्क है। डार्क है। जी। जी 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 जी। अच्छा, कंचन से इसमें ड्राई मैटर भी ज्यादा है और कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। कीपिंग क्वालिटी भी? हाँ, कंचन से इसकी अच्छी है जी। और रंग भी इसका अच्छा है। और अभी एक हमने 4 बीघा का खेत खुदाया था, उसमें लगभग हमारा 87 कट्टे पर बीघे का एवरेज आया है। 87 कट्टे का? जी जी जी। तो ये अर्ली वैरायटी में है कि लेट है, किस तरीके से है, जिससे कि किसान भाइयों को जो फायदा मिल सके? अर्ली भी नहीं कह सकते और लेट भी। लगभग ये 105 दिन की वैरायटी है। 105 दिन की है, यानी कि अगर देखें, कट्टे देखने के बाद दिख रहा होगा इसमें। हाँ, इसमें तो कट्टे कट्टे लग रहा है। ये कितने बीघा का है ये लगभग 4.5 बीघा का खेत है। 4.5 बीघा। हाँ, लगभग इसमें 85 से 90 के बीच में जी आएगा औसत। मतलब 85 से 90 पैकेट का एवरेज आएगा। जी जी जी। तो अब ये बताएं आप, इसको कोल्ड करने में फायदा रहेगा किसान भाइयों को कि वो ओपन मार्केट में बिक्री कर दें? देखिए, अभी तो इसकी सीड के लिए ही नहीं पूर्ति हो पा रही है। गिने चुने लोगों से हो सकता है कन्नौज जनपद में गिने चुने 2-4 भाइयों के पास होगा। जी जी जी। हाँ, वो तो हमने जब इधर आए तो आपका ये खेत देखा हमने, ये तो कुफरी लोहित है, तभी आपसे संपर्क हमने किया, हमने आपको बुलाया। हमारे पास सीड की एक कुफरी उदय और वैरायटी है और G5R सफेद जो G5 करने वाले जो लोग हैं, वो G5R जो है शायद कुछ मिलता जुलता G4 या वो और कुछ बोला जाता है उसके तरीके। G4 और चिप्सोना से चिप्सोना के
बीज का समझे। हाँ, उसके बाद। लेकिन वो अभी आपने जो वहाँ खेत दिखाया था G5R का, तो उसका साइज हमें काफ़ी बढ़िया लगा। हाँ, उसमें जो है बीजा की मात्रा कम। तो वो भी कोल्डी के लिए ओपन मार्केट में नहीं बिक पाएगा। ये अगर हम लोग अगर वैरायटी अगर चाहें तो ये कोल्ड में भी बेच सकते हैं और ओपन मार्केट में भी। और रेट भी इसका हमारी समझ में, इसका कलर बहुत बढ़िया है, साइज इसका बहुत अच्छा है। क्या इसका इतना ही मोटा हो जाता? जैसे अगर हम लोग अगर देखें तो ये कुछ ओवर साइज का आपने बनाया है, ओवर साइज की। ओवर साइज इसलिए हो गया, इसमें जहाँ जहाँ पे दागी हो गया बीज, तो पौधों के जो गैप हो जाने की वजह से साइज जो है डायग्राम एक तरीके से बिगड़ गया। ये कहो थोड़ा जगह मिल गई ना, आलू ज़्यादा मोटा हो गया, आलू ज़्यादा मोटा हो गया। तो अगर कोई किसान भाई अगर आपसे अगर संपर्क अगर करना चाहें तो किस तरीके से आपसे करें? थोड़ा अपना पता बताइए और नंबर, मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा आप। मोबाइल नंबर लिखिए हमारा 98 जी 39 जी 34 जी 3821। और कहाँ से संपर्क करें? ग्राम फकरपुर, पोस्ट सरायप्रयाग, जनपद कन्नौज। और जैसे आपका मकान यहाँ भी बना हुआ है, ये हमारा सरायप्रयाग स्टेट बैंक के पास में मकान बना हुआ है। सरायप्रयाग स्टेट बैंक के सामने, जी वहाँ से भी तो आप लोग इनके जो है कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके जी और ये उपज आप लोग प्राप्त करें और अच्छे दामों में ये बिकेगा। भाई जब इसकी वैरायटी मान लो आपने 100 बताया, 80-85 इसमें निकला तो ये किसानों के लिए फिर सोने सुहागा है ये। जबकि इस बार हमारे यहाँ सिंदूरी की पैदावार वो 45 से 50 कट्टे की रही। यहाँ क्षेत्र में जी जी। चलिए थोड़ा उस पर भी बात कर लें। ये क्षेत्र जो हम देख रहे हैं दूर दूर तक, जी ये पूरा आपका गुरसायागंज लगता है जी और इधर आपका सिकंदरपुर लगता है। तो यहाँ ज़्यादातर आपके इधर कुफरी सिंदूरी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ कुफरी सिंदूरी और G4 कहना चाहिए। G4 का नया वर्जन श्रीनाथ नया वर्जन है श्रीनाथ। जी। अच्छा, इसमें भी आप प्रगतिशील किसान हैं तो डिफरेंस उसमें क्या डिफरेंस होता है ये नहीं समझ में आया आज तक। पुरानी वैरायटी कौन सी है? देखो, पुरानी तो है हमारे गुरसाईगंज से रिलीज हुई वैरायटी गुरसाईगंज 4 के नाम से जो G4 है जी। उसका G4, G से गुरसाईगंज और 4 से 4 गुरसाईगंज। जो हमारे यहाँ आज से बहुत पुराना समय, लगभग 50-60 साल पहले जो गुरसाईगंज एग्रीकल्चर फार्म था, वहाँ पे पोटैटो का रिसर्च सेंटर था। उसी से G4 का नया बीज तैयार किया गया था, जिसे बोलते हैं गुरसाईगंज 4 के नाम से जो वैरायटी थी वो G4 है। G4 उससे बना ये कहो। जी, जी। तो ये भी एक भ्रम अलग हो गया। और जो श्रीनाथ बोला जाता वो क्या है? श्रीनाथ मेरठ में एक डॉक्टर साहब हैं जी, उन्होंने G4 के टिश्यू कल्चर से जी श्रीनाथ एक नई वैरायटी डेवलप की। उसमें सिर्फ अंतर क्या होता है, जी। G4 का स्टोलेन के पास का हिस्सा मोटा होता है, जी बिल्कुल लंबा चला था, और श्रीनाथ का स्टोलेन के पास का हिस्सा पतला हो जाता है। पतला हो जाता है। जी। तो ये अंतर है जी। खाने में अगर देखा जाए तो दोनों का टेस्ट एक ही है टेस्ट बिल्कुल सेम, एक ही टिश्यू कल्चर है, केवल साइज में थोड़ा फर्क है या साइज में। हाँ। और ये जो आपने ये जो बनाया है आपका G5R, ये G4 प्लस चिपसोना की क्रॉस वैरायटी है। क्रॉस वैरायटी है। इससे भी आपने पर्दा हटाया, ये बहुत जरूरी था। केवल G4 में सबसे बड़ा अपगुण ये है जी कि इसमें बीजे की मात्रा 20 से 25% आ जाती है। जी। G5R में बीजे की मात्रा 5% और G4 का बीजा हमेशा से छट्टे से आधी कीमत बिकता है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। जी हाँ, मैंने देखा भी, कोल्डों में देखा, तो उसमें तो खैर नुकसान होता है। और G5R में बीजा जो है 5 से 4% बीजा निकलता है। G5R में हाँ। मतलब 4 से 5%। जी। तो ये भी वैरायटी मतलब 2 वैरायटियाँ हैं आपके पास इस समय लेने के लिए एक और किसान? है कुफरी उदय और है हमारे पास। कुफरी उदय और है। आज के जमाने में लाल गोल है उसकी चाल कैसी? हल्की लंबी चाल में, हल्की लंबी। लाल आलू में सबसे जल्दी पैदा होने वाली वैरायटी अगर कोई है तो कुफरी उदय। कुफरी उदय कितने दिनों में हो जाता है उसका? कुफरी उदय ये मान लो 70 दिन में लगभग 30-35 कट्टे 40 कट्टे की कच्चे में पैदावार देगा। मतलब 30 से लेकर 40 कट्टे के बीच में ही घूमेगा ये? जी नहीं, पूरी अगर ईल्ड लेंगे तो 55 से 60 कट्टे वो तो फिर 55-60 मतलब जैसे अर्ली वैरायटी आपने बताई ना, अर्ली वैरायटी अगर लेगा तो 30 से 40 के लाल बीच में। पुखराज के विकल्प में आप लगाएंगे तो उससे 5 से 10 कट्टा एक सिद्ध देगा, ज्यादा निकलेगा। जी। ये कहिए ज्ञानेंद्र जी। जी आप तो यहाँ एक प्रगतिशील किसान हैं और कई वैरायटियाँ आप करते हैं, किसान भाइयों को आप बीज भी उपलब्ध कराते हैं। तो आपने ये एरिया के बारे में अगर हम लोग अगर खुदाई की अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पे, जो लोगों का भी चश्मा चढ़ा हुआ है
तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कितने परसेंट हो गई और कितनी बाकी है? लगभग हमारे यहाँ गोसाईगंज से लेके सराय यानी कि गोसाईगंज में करीब करीब 25% अभी खुदाई बाकी है, क्योंकि वो टोटल नहीं बल्कि 90% क्षेत्र जो G4 का है। G4 का? जी, हमारे यहाँ सिंदूरी और G4 दोनों होते हैं, तो हमारे यहाँ लगभग 75 से 80% खुदाई हो चुकी है। खुदाई हो चुकी है जी। तो इस साल आपके यहाँ जो है मतलब किसान कोल्ड में इस साल जा रहे हैं कि बिक्री करना पसंद कर रहे हैं? असल में हमारे यहाँ पे इस बार 95% फार्मर ये मान लीजिए कोल्ड स्टोर की तरफ जा रहे हैं। 95%। तो आप तो एक व्यापारी भी हैं और एक किसान भी हैं, काफ़ी बड़े काश्तकार माने जाते हैं इस एरिया के। तो आपका क्या इस साल र्यूमर है कुछ इस पे थोड़ा? हाँ, लगभग ठीक रहेंगे। ये मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश कुछ कम है तो बंगाल थोड़ा ज़्यादा है। पिछली साल के समकक्ष रहना चाहिए, भाव भी पिछली साल के समकक्ष रहे। सिर्फ फर्क ये आया, तेजी तो बन जाती कि बड़े व्यापारी जो थे वो अभी मैदान में खरीदारी के लिए नहीं आए, उन्हें बंगाल की वजह थोड़ा भय लग रहा था। अब कुछ व्यापारी आए हैं तो वो सस्ते आलू के चक्कर में कोई बंगाल से मंगा रहा है तो कोई पंजाब से मंगा रहा है। आज फरुखाबाद से रेक आई जी। रेक नहीं आया? रेक आने ट्रक आए थे? हाँ, ट्रक आए हैं। 50 मोटर आई है जी। और 3 कोल्डो में गया है। हाँ, ये तो बिल्कुल सस्ते है। पुखराज बताया जा रहा है वहाँ कुछ सस्ते दाम पे मिल रहा है। नहीं, पुखराज नहीं, पंजाब से आया। ये आया लाकर टोटल। अच्छा, लाकर आया जी, ये लाकर आया टोटल। हाँ, चिप्स वगैरह की वजह से। तो कुल मिला के बाजार ठीक रहेंगे। खुदाई भी अगर देखें तो 80% की तरफ 80 से 85% खुद गया, 15% रह गया। ये कितने दिन में हो जाएगी यहाँ? क्या कितने दिन में ये खुदाई हो जाएगी? ये मान लीजिए 10% खुदाई लगभग हो जाएगी होली से पहले। होली के बाद 2, 4, 5% जो रह गया सो। कोल्ड, आप तो कोल्ड भी आते जाते हैं जी। क्या समझ में आया यहाँ गोसाईगंज से लेके सिकंदरपुर एरिया जो आप किया है, क्या समझ में आ रहा है कितना परसेंटेज हो गया होगा कोल्ड? लगभग कोल्ड स्टोरेज 60% के लगभग हो गए जी। हाँ, 10-12% और हो जाएंगे। यानी कि पिछली साल जैसे ही रहेगा? लगभग पिछली साल के समकक्ष रहने चाहिए। वैसे हो तो पिछली साल से कम जाते, क्योंकि व्यापारियों को यहाँ बड़े व्यापारियों की लोडिंग ना होने के कारण जो आलू ज्यों का था वहीं रुक गया। किसान ने अपना स्टोर कर दिया, इसलिए 70 से 75% होने की उम्मीद है। नहीं तो वो 65 होने के चांस थे अगर बड़े व्यापारी यहाँ आ जाते तो। अगर बड़े व्यापारी आते तो कुल मिला के अगर देखें तो आने वाला समय कैसा रहने वाला है आपके अनुसार? अगर किसान अगर कोल्ड में घूम गया तो फिर थोड़ा अब ये बंगाल की पैदावार तय करेगी आने वाला समय। जी। बंगाल में प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो बाजार काफी और यहीं से बाजार चलता चला जाएगा। बाजार कम नहीं है। 50 कट्टे का आलू निकलने के बाद श्रीनाथ अगर 750 रुपये के बिक जाए, 35-40 हज़ार रुपये बिके किसान के लिए। तो अगर प्रोडक्शन को लेकर अगर आपकी एरिया का अगर हम बात करें तो क्या आया है इस साल? कितना? पिछली साल की अपेक्षा हमारे यहाँ 10 से 15% उत्पादन कम है। 10 से 15% उत्पादन कम है, लेकिन किसान ज़्यादा घूम गया कोल्डों की तरफ। असल में व्यापारी ना खरीदने की वजह से शुरू की र्यूमर ये बनी कि आलू बहुत कम, तेजी है। अब आलू जब कम लगा तब वो लोग आने लगे। जी, अब आलू कम लगा तो व्यापारी आने लगे, अब इसीलिए बाजार बढ़ गया। इसीलिए बाजार टाइट हुआ। अगर लोकल में आप खेतों से यहाँ खरीदते हैं तो अगर सिंदूरी बात करें तो इस समय क्या प्रेजेंट टाइम? सिंदूरी का भाव लगभग 750 रुपये से 760 रुपये प्रति पैकेट, लगभग वजन 53 से 54 केजी। 53 से 54 केजी, 750 रुपये। मंडी में ये कम है रेट? छिबरामऊ की मंडी में या कानपुर की मंडी में वही आलू जाते हैं जो यहाँ अच्छे व्यापारी अच्छे आलू टोटल यहीं बिक जाते हैं। जो 2 नंबर के आलू बचते हैं वो कानपुर और छिबरामऊ जाते हैं। अच्छे खेतों से उड़ जाते हैं। हाँ, अच्छे। इस साल ज़्यादा बिक्री हुई खेतों से क्या? अच्छे आलू टोटल बिकने वाले खेतों में बिक गए। तो ये भी एक इसीलिए मंडी में भाव कुछ कम। जी। तो कुल मिला के ये वैरायटी है आपकी, आप लोगों ने देख लिया। इसमें कुछ हरी बेल की वजह से हाँ, अभी ये तो हम देख ही रहे थे इस पे, और हरी बेल और है, देखो इस तरीके की है। ये खुदाई तो हो चुकी लेकिन हरी बेल है अभी भी। तो खुदाई तो बढ़िया हो गई और लोगों के चश्मे भी उतर जाएंगे जो इधर का लगा रहे थे कोल्ड भरने के, मतलब 100% देखिए बम्पर निकल जाएगा। बम्पर तो ऐसा है कुछ। एक अगर कोल्ड कहीं गेट बंद हुआ है जी तो 4 कोल्डों में आलू 30,000, 40,000, 45,000 की एवरेज पे है। तो वो कोई एवरेज बिगड़ता नहीं। जी। जब एक कोल्ड 100% हुए और 4 कोल्ड
25% में है, तो उसे आप हाउसफुल वाली समझते हैं। अगर हम सराय प्रयाग की अगर बात करें तो मोहन आइस हैं दो यहाँ पर। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज आती है, एक है विधायक जी नगरी माता जी के नाम पर कोल्ड स्टोरेज, एक मोहन आइस कोल्ड स्टोरेज, एक मोहन कोल्ड स्टोरेज। तो मोहन कोल्ड स्टोरेज लगभग 70% हुआ, आइस लगभग 60% हुआ, और विधायक जी वाला लगभग 50%। 50%, यानी कुल मिला के देखो तो 60% तो सारा माजरा समझ में आता है। यही चाल होगी 60% के लगभग। सब चल रहा है। अभी देखें तो और 2-4-5% और बढ़ जाएगा, 70% लगभग। बस 10% बढ़ जाएगा, 10%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कुल मिला के सारा निचोड़ वही निकलता है पिछली साल जैसे। बस सेम कंडीशन पिछले साल जैसी। तो आपने ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। अर्ली वैरायटी के बारे में, कुफरी लोहित के बारे में बताया, और GR5 के बारे में बताया, और ये वाला कौन सा है? कुफरी लोहित। ये कुफरी लोहित, और एक कुफरी उदय। तो कुफरी उदय अर्ली वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है। और GR5 का उत्पादन क्या देखें? उत्पादन उसका मान लो 70 से 75। 70-75, यानी कि अगर देखें तो G4 और श्रीनाथ से बेटर है, बहुत बेटर है, किसानों को करना चाहिए। वो कितने दिनों में हो जाती है? वो लगभग 105 दिन की वैरायटी है, जबकि श्रीनाथ 120 दिन की। 120 दिन की, तो उसमें भी किसान भाइयों को फायदा है। बहुत अच्छा। अगर चाहें तो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, कानपुर ले जाएं या कहीं भी। अपनी सुख सुविधाओं के साथ साथ में अगर अपनी तकनीक का किसान भाई नहीं बदलाव करेगा तो हम पिछड़ जाएंगे। हाँ, अगर ये देखो आपने मुद्दा सही उठाया जी। देसी फोन से एंड्रॉइड फोन पे आए जी जी, बैल से ट्रैक्टर पे आ गए, और उस तकनीक के साथ हमने अपनी मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया, नए नए बीजों का, नई नई दवाइयों का, तो हम पिछड़ जाएंगे। हाँ, करना चाहिए। तो फिलहाल आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी किसान हित में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज का ये निचोड़ ये रहा कि कोल्हे यहाँ भी नहीं भरने वाले, गुरसायगंज से लेकर सिकंदरपुर तक के। जिसको भी ये इस तरीके की ये वैरायटी जिस किसान भाई को भी लेनी हो, तो ज्ञानंद भाई जी का मोबाइल नंबर है, इसमें हर चीज़ है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं। और कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।